नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। तो फाइनली निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री हो चुकी है और पार्टी के कार्यकर्ता अब इस बात से खुश हैं कि हमें दूसरा नीतीश मिल चुका है। लेकिन निशांत कुमार और नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फासला है। एक राजनीति का माहिर खिलाड़ी नीतीश कुमार, ये और बात है कि आज अपने आखिरी दिनों में, राजनीति के आखिरी दिनों में वो उस तरीके से सब कुछ नहीं संभाल पा रहे। लेकिन हाँ, जब उनका रुतबा, जब उनका दबदबा, जब उनका जलवा रहा, तो एक तरफ आरजेडी को भी आंखें दिखाई और दूसरी ओर बीजेपी को भी, और अपने हिसाब से तकरीबन 20 साल तक बिहार को चलाया, पार्टियों को भी साथ साथ। लेकिन हाँ, उनके बेटे निशांत कुमार राजनीति के लिए अनफिट है पूरी तरीके से। चाहे जितना मीडिया मैनेजमेंट, मैथल मैनेजमेंट, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूं, करने की कोशिश की जाए, फिर भी निशांत कुमार की ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियोस पब्लिकली सामने सभी के आ रहे हैं, जिससे पता चल रहा है कि आखिर अब दूसरा खेल कौन सा हो रहा है। पहले तो नीतीश कुमार की वीडियोस दिखा दिखा के उनको पागल साबित करने की कोशिश की गई, और वाकई उनकी तबीयत नासाज है, इस बात में कोई दो राय भी नहीं है। चाहे जितना भी इस बात को हाइड करने की कोशिश की जाए, हमारा संविधान कहता है कि अगर दिमागी तौर पर कोई भी अस्थिर है, वो ठीक नहीं है, तो संवैधानिक ओहदे पे नहीं रह सकता है। और सिर्फ इसी बात को लेकर नीतीश कुमार की बीमारी के बारे में कभी भी कुछ नहीं कहा गया सार्वजनिक तौर पर, क्योंकि वो फिर पद पे नहीं रहते, और पद पे नहीं रहते तो जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं उनको फायदा कैसे पहुंचता। और सिर्फ अपने फायदे के लिए निशांत कुमार को फोर्सली जबरदस्ती राजनीति में लाया गया है। क्योंकि एक एक तस्वीर देखिए, आप अगर पत्रकार नहीं है, आप अगर एक आम नागरिक हैं, तो इतनी समझ तो आप में भी होगी कि राजनीति में चलने फिरने, बॉडी लैंग्वेज या फिर स्टेटमेंट देने, ये सबका तौर तरीका क्या होता है, और कौन राजनीति को एंजॉय कर रहा है और कौन जबरदस्ती आया है। इतनी समझ तो सबको होती है और आपको भी है, तो जाहिर सी बात है कि आपको समझ में आ जाना है। फिलहाल मैं जो आपके सामने कहने जा रही हूं वो ये कि निशांत कुमार को डमी के तौर पर, सिंबॉलिक के तौर पर जेडीयू को चलाने के लिए लाया गया, कि जो कार्यकर्ताओं का गुस्सा दो चार चेहरों को लेकर है, जो सड़कों पर लोग गुस्सा दिखा रहे थे, प्लेटें तोड़ रहे थे, गाड़ियों में तोड़फोड़ मचा रहे थे, मंत्रियों तक का काफिला रोका जा रहा था, उन सभी लोगों का गुस्सा शांत हो जाए। और गुस्सा शांत हो जाए तो फिर जितने भी बचे हुए लोग हैं उनको फायदा पहुंचेगा सियासी तौर पे, और निशांत के जरिए राजनीति को साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं, जिसने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की बातें सामने आई थी, उस दिन भी दावे के साथ कह रही थी कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू कोई जाति विशेष की पार्टी नहीं है, कि लव कुश और ये वो पता नहीं कौन कौन सा एंगल दिया जाता है कि हाँ वो तो हमेशा, जो बिहार के इस दो जाति को जानते हैं, जिसको लेकर नीतीश कुमार की कोर वोट बैंक का दावा किया जाता है, कोयरी और आई थिंक कुर्मी, हाँ, ये दो जाति ऐसी जाति है जो जिधर पढ़ा लिखा शख्स देखती है वो उधर बहती है। ये मेरा अनुभव है, ये मैंने देखा है। और अगर इन जातियों को लेकर लोग दावा करें कि वो जेडीयू के ही लिए बनी हुई जातियां हैं, जेडीयू पर ही भरोसा करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा। मैं दावे के साथ आपके सामने कहती हूं कि नीतीश कुमार के, अब माइनस नीतीश कुमार, ये जातियां कहीं और शिफ्ट हो जाएंगी। चाहे जिधर भी बीजेपी को वोट दे, आरजेडी को वोट दे, प्रशांत किशोर की पार्टी को वोट दे, लेकिन जेडीयू को वोट दे, इसकी गुंजाइश ना के बराबर। चाहे आप निशांत को लाइए या किसी और को लाइए, इन सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि निशांत को फ्रंट फेस रखने का मतलब क्या है, इसके मायने क्या है, कौन इसके जरिए फायदा उठाना चाहता है। निशांत के जरिए जो फायदा उठाने वाले लोग हैं वो वही लोग हैं जिनके खिलाफ कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए थे, यानी संजय झा, ललन सिंह, इसके अलावा विजय चौधरी, अशोक चौधरी, इन सभी को गद्दार का टैग दिया कार्यकर्ताओं ने। और वो कार्यकर्ता क्या आने वाले दिनों में आवाज नहीं उठाएंगे? क्या आने वाले दिनों में जो जेडीयू से जुड़े हुए फैसले लिए जाएंगे, क्या वो निशांत के फैसले होंगे? मतलब हम सब इतने मासूम और इतने नासमझ और इतने मूर्ख दिखते हैं कि निशांत फैसला लेंगे और उसको ललन सिंह मानेंगे, उसको संजय झा मानेंगे, उसको अशोक चौधरी, विजय चौधरी मानेंगे। मतलब बिहार की पब्लिक इतनी मूर्ख है, उसे नहीं समझ में आ रहा है। कल पूरे दिन मीटिंग चली है और उस मीटिंग से एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसको देखकर बिल्कुल आप दावे के साथ कह सकते हैं कि उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी निशांत कुमार की, कोई दिलचस्पी ही नहीं थी, वो जबरदस्ती बैठे हुए थे। और आने वाले दिनों में भी यही होगा, और दिखाने की कोशिश की जाएगी कि नहीं नहीं, ये निशांत का फैसला है। बिहार यात्रा पर निकलने की प्लानिंग भी निशांत की नहीं है, ये जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं उनकी है। वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से वोट बैंक छुटके नहीं। नीतीश कुमार के बाद मैं फिर आप सभी के सामने कहूंगी, 20 साल तक बिहार के लोगों के सामने भी मजबूरी एक रही है,
वो ना चाहते हुए भी मन महसूस कर कई बार ऐसा होता था कि एंड टाइम में लोगों को लगता था कि अब नीतीश कुमार को वोट नहीं देंगे, लेकिन जब वोट कास्ट करने के लिए वो जाते थे तो उनको ख्याल आ जाता था कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए क्या किया है, और वो किसी दूसरी पार्टी को वोट ना देकर नीतीश कुमार की पार्टी को ही वोट देते थे। लेकिन अब वो सिलसिला खत्म होने जा रहा है। अब बिहार के लोगों के पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसको लेकर कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो। बिहार के लोग अब आजाद हैं, अब स्वच्छंद हैं, अब वो किसी को भी वोट कास्ट कर सकते हैं, उनके पास पार्टियों का विकल्प है। लेकिन जेडीयू को वोट करें, इस बात की गुंजाइश ना के बराबर है, क्योंकि नीतीश कुमार की जो ये दशा हुई है और जो स्थिति है, उसमें बीजेपी के समानांतर जेडीयू के जो चंद चेहरे हैं उनको लेकर लोगों में भी नाराजगी, आम लोगों में भी और पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी। ये डैमेज कंट्रोल की ही कोशिश है जिसके जरिए निशांत को फ्रंट पे किया जा रहा है, फ्रंट पे लाया जा रहा है, पार्टी ज्वाइन करवा के बिहार में यात्रा निकालकर जो कुछ भी कीजिए। अब लोगों ने लिखना बोलना शुरू कर दिया है कि जितने ये घाघ राजनेता है वो निशांत को खत्म कर देंगे, आने वाले दिनों में पागल साबित कर देंगे। और वो वाकई वो उस तरीके से नहीं है निशांत। मैं किसी के पर्सनालिटी के ऊपर नहीं कोई कमेंट करना चाहती हूँ, लेकिन निशांत वाकई राजनीति के लिए नहीं बने हैं, किसी भी सूरत में नहीं। मतलब उस शख्स से मुझे अब दया आ रही है, मुझे लग रहा है कि कोई तो इसे बचा लो। नीतीश कुमार तो है नहीं, कोई ऐसा, क्या नीतीश कुमार ने एक ऐसा चेहरा नहीं कमाया है जो उनके बेटे की रक्षा करे, जो संभाले कि नहीं नहीं इसे हम नहीं धकेलते हैं। जब नीतीश कुमार जैसा घाघ राजनेता, घाघ मैं दूसरे सेंस में कह रही हूँ, मतलब इतने आसपास के जो राजनेता हैं उन सभी को पटखनी देना या उनके तमाम समीकरणों से एक अलग रास्ता निकाल लेना और 20 साल तक सत्ता की कुर्सी पर काबिज रहना, ये आसान बात नहीं है। इस सेंस में मैं उनको कह रही थी। तो अगर वैसे राजनेता का आखिर दिनों में ये हश्र किया गया कि उसे मजबूरन राज्यसभा जाना पड़ा, वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा राजनीति में आए, फिर भी घसीट कर उसके बेटे को राजनीति में लाया जा रहा है, तो निशांत जैसे चेहरे का क्या होने वाला है। निशांत मतलब आप, अब तो मुझे बिहार में पहले तेज प्रताप को लेकर लोग पता नहीं किस किस तरीके की बातें करते थे, ऐसा तो तेज प्रताप का भी हाल नहीं है। तेज प्रताप निशांत के कंपेयर में बहुत अग्रेसिव है, बहुत आगे है, बहुत तेज तरार, और मतलब उनके साथ कोई ऐसा नहीं कर सकता जैसा कि हो रहा है फिलहाल निशांत के साथ। सच में सिंपैथी है मेरी, और हम सबके हाथ में है क्या, हम सब सवाल उठा सकते हैं, और सवाल उठाने में भी शर्म आ रही है कि हम एक ऐसे व्यक्ति पे कटाक्ष कर रहे हैं, कैसे व्यक्ति पे बोल रहे हैं जो वाकई इस दुनिया का नहीं है, और मजबूरी में वो वहां बैठा हुआ है, सार्वजनिक मंच पर बैठा हुआ है, और उसको बारी बारी से लोग सिखा रहे हैं और ना चाहते हुए भी सवाल उठाना पड़ रहा है। आप क्या सोचते हैं बिहार की इस राजनीति को लेकर? आखिर क्यों यह फैसला लिया गया? निशांत को क्यों बलि का बकरा बनाया जा रहा है? क्या नीतीश कुमार के बेटा होने की उनकी इतनी बड़ी सजा मिलेगी कि सार्वजनिक मंचों पर बार बार उनके बारे में इस तरीके से जगह घसाई हो? हालांकि मैनेजमेंट बहुत दिनों से चल रहा था कि नीतीश कुमार के बेटे कितने शांत हैं, एकदम लो प्रोफाइल है, वृंदावन में जाते हैं तो नंगे पैर चलते हैं, कोई गाड़ियों का काफिला नहीं होता। ये सब मैनेजमेंट किया जा रहा था बहुत दिनों से, कोशिश तो बहुत दिनों से थी, लेकिन जब तक नीतीश कुमार होश में थे उनके बेटे को राजनीति में लाने की हिम्मत किसी को हुई नहीं। लेकिन आज जब निशांत आ गए हैं तो वाकई उनके साथ सिंपैथी है। मतलब ईश्वर ही बचाए उनको इन सारे घाघ राजनेताओं से। आने वाले दिनों में उनका क्या हश्र होने वाला है हम सबके सामने ही है, क्योंकि अब वो तो सार्वजनिक जीवन में आ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि वो बंद कमरे में अब वो सोएंगे ना अपनी मर्जी से, ना जागेंगे अपनी मर्जी से, सब कुछ पार्टी के नेता तय करेंगे कि कहाँ उनको जाना है, कहाँ क्या करना है, सब कुछ किसी और की मर्जी से होना है। इनफैक्ट नीतीश कुमार की मर्जी से भी नहीं होना है। आप मुझे कमेंट करके बताइए, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार है कि आप क्या सोचते हैं निशांत की राजनीतिक एंट्री से।